नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल गुप्ता। आज हम बात करते हैं धर्मशाला की कि धर्मशाला में जो हिमाचल प्रदेश का एक बहुत अच्छा शहर है, उसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ हम घूमने जा सकते हैं, कैसे हम जा सकते हैं और कहाँ पर हम स्टे कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं धर्मशाला के बराबर में धर्मशाला के बारे में। तो सबसे पहले प्लेस ऑफ विज़िट, धर्मशाला की प्लेस ऑफ विज़िट क्या है। सबसे धर्मशाला को स्पेशली 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें अपर धर्मशाला जिसे हम मैक्लोडगंज कहते हैं, लोअर धर्मशाला जिसे हम धर्मशाला सर्किट भी कह सकते हैं, और तीसरा हमने बांटा है उसको कांगड़ा सर्किट में। तो पहले है मैक्लोडगंज या फिर अपर धर्मशाला। इसमें जो देखने वाली चीज़ें हैं, विजिटिंग पॉइंट्स हैं, उसमें पहला है दलाई लामा टेम्पल। इस टेम्पल में ही दलाई लामा का आधिकारिक आवास है। सेकंड है तिब्बतियन म्यूजियम। थर्ड है सेंट जॉन इन वाइल्डरनेस चर्च। फोर्थ है भागसू नाग टेम्पल। फिर भागसू वाटरफॉल, नड्डी व्यू पॉइंट, डल लेक एंड धर्मकोट। ये सारे के सारे व्यू पॉइंट्स, ये सारे के सारे स्थान आपके मैक्लोडगंज में आते हैं। और फिर इसके बाद आते हैं धर्मशाला के दूसरे पार्ट में, जो धर्मशाला का निचला हिस्सा यानी कि लोअर धर्मशाला कहा जाता है। उसमें जो व्यू पॉइंट्स हैं वो हैं आपके स्टेट वॉर मेमोरियल, HPCA स्टेडियम जो हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट स्टेडियम है, वो उसकी बात हो रही है। टी गार्डन्स, नॉर्बोलिंगा इंस्टीट्यूट, ये एक इंस्टीट्यूट है जिसमें आप लकड़ी के काम वगैरह देखते हैं। ग्योंटो मोनेस्ट्री, फिर अघंजर महादेव टेम्पल। ये एक लोअर धर्मशाला के व्यू पॉइंट्स है जिन्हें आप दूसरे दिन कवर कर सकते हैं। थर्ड हमने जो चूज किया है दैट इज कांगड़ा सर्किट। उसमें आप कांगड़ा फोर्ट, ब्रजवेश्वरी देवी टेम्पल, चामुंडा देवी टेम्पल और मशरूर रॉक टेम्पल की विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना धर्मशाला का 3 दिन का विजिट बना सकते हैं। इन्हीं सबको मैंने मैप के थ्रू भी आपको बताया है। मैप में क्या बताया है कि जैसे ये वाला पोर्शन है नड्डी व्यू पॉइंट से लेकर के आप यहाँ तक का ले लें तिब्बतियन म्यूजियम, ठीक है, नड्डी व्यू पॉइंट्स और सबके सबका अगर हम लें यहाँ तक का, तो ये पोर्शन कहलाता है मैक्लोडगंज या फिर अपर धर्मशाला। और ये वाला पोर्शन जो है, ये बीच में जो मैंने यहाँ पर लिखा है मैप में, ये आपका कहलाता है लोअर धर्मशाला, और नीचे वाला हिस्सा आपका कांगड़ा सर्किट के रूप में कहा जाता है। मैंने सभी पॉइंट्स को कौन सा पॉइंट धर्मशाला में या मैक्लोडगंज में किस पोजीशन पे पड़ेगा और कितने डिस्टेंस पर पड़ेगा, वो सब इस मैप में ड्रॉ किया है। सबसे ऊपर पड़ता है नड्डी व्यू पॉइंट्स, उससे आप 1.4 किलोमीटर नीचे आएंगे तो डल लेक आ जाएगी। आप फिर डल लेक पे भी घूम सकते हैं। डल लेक से आप 2.3 किलोमीटर चलेंगे तो सेंट जॉन चर्च आ जाएगा। सेंट जॉन चर्च से काल चक्रा टेम्पल के लिए आप चलेंगे। काल चक्रा टेम्पल 1.4 किलोमीटर है। फिर काल चक्र टेम्पल से एक रास्ता जाता है धर्मकोट को जो 1.2 किलोमीटर है, और काल चक्र टेम्पल से ही एक रास्ता जाता है भागसूनाग टेम्पल को जो 1.6 किलोमीटर है। और भागसूनाग टेम्पल के नीचे सीढ़ियाँ उतर के जाएंगे लगभग 1 किलोमीटर की, तो भागसू वाटरफॉल पड़ता है। आफ्टर दैट कालचक्र टेम्पल से ही मात्र 800 मीटर की दूरी पर दलाई लामा टेम्पल है। दलाई लामा टेम्पल से 1.9 किलोमीटर पर तिब्बत म्यूजियम है। तो ये सारे के सारा पोर्शन आपका मैक्लोडगंज में पड़ता है, जिसे आप वहाँ पर घूम सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं लोअर धर्मशाला में। लोअर धर्मशाला में तिब्बतियन म्यूजियम से टी गार्डन की डिस्टेंस 4.1 किलोमीटर पड़ेगी। देन टी गार्डन से आप स्टेट वॉर मेमोरियल जा सकते हैं जिसकी डिस्टेंस 4.6 किलोमीटर पड़ेगी। स्टेट वॉर मेमोरियल से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता है 2.3 किलोमीटर पर HPCA स्टेडियम, एंड देन HPCA स्टेडियम से आप 5.3 किलोमीटर के बाद पाएंगे नॉर्बोलिंगा इंस्टीट्यूट।
अब इस इंस्टीट्यूट से भी दो रास्ते काटते हैं, एक रास्ता जाता है अजहंजर महादेव मंदिर में और दूसरा रास्ता जाता है ज्ञानटू मोनेस्ट्री और ज्ञानटू मोनेस्ट्री के बाद चामुंडा देवी टेम्पल। नॉर्बोलिंगा इंस्टीट्यूट से महादेव मंदिर के बीच की डिस्टेंस 2.7 किलोमीटर है। इस इंस्टीट्यूट से मोनेस्ट्री के बीच की डिस्टेंस 2.8 किलोमीटर है एंड देन मोनेस्ट्री से चामुंडा देवी टेम्पल की डिस्टेंस 8.5 किलोमीटर है। आप वापस आते हैं स्टेट वॉर मेमोरियल से आप पिंगलेश्वर महादेव मंदिर जा सकते हैं, वो 2.9 किलोमीटर है। देन पिंगलेश्वर महादेव मंदिर से कांगड़ा फोर्ट आप जा सकते हैं घूमने के लिए, ये कांगड़ा सर्किट में पड़ता है, तो वो दैट इज 18 किलोमीटर और इस डायरेक्शन में वो पड़ेगा। कांगड़ा फोर्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पर कांगड़ा देवी टेम्पल है, जिसे हमने यहाँ पर ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल भी कहा है। कांगड़ा देवी टेम्पल या ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल वो यहाँ पर है। फिर उसके बाद कांगड़ा फोर्ट से 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर डिस्टेंस पर मशहूर रॉक टेम्पल है, रॉक कट टेम्पल, एक पहाड़ को काट के ये टेम्पल बनाया गया है, बड़ी सी चट्टान को। कांगड़ा फोर्ट से 1.6 किलोमीटर पर कांगड़ा रेलवे स्टेशन है जिससे टॉय ट्रेन जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये मैप है किस डायरेक्शन में कौन सा विजिटिंग पॉइंट पड़ता है, आपको कहाँ से शुरू करके कहाँ पर किस दिन में कवर करना है, ये आप इस तरीके से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये 3 दिन बहुत रहते हैं ये इस धर्मशाला को घूमने के लिए, जिसमें एक दिन में आप ये ऊपर का मैक्लोडगंज घूम सकते हैं बड़े आराम से, एंड देन दूसरे दिन आप ये लोअर धर्मशाला घूम सकते हैं, एंड देन थर्ड डे आप ये अपना कांगड़ा सर्किट जिसमें कांगड़ा फोर्ट, कांगड़ा देवी टेम्पल, मशहूर रॉक कट टेम्पल है, ये सब घूम सकते हैं। 3 दिन धर्मशाला के लिए एनफ होंगे। आइए बात कर लेते हैं इसके बाद हाउ टू रीच धर्मशाला। धर्मशाला जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। अगर आप फ्लाइट से जाते हैं तो ये सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, फ्लाइट के थ्रू भी जा सकते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका धर्मशाला है। धर्मशाला एयरपोर्ट से धर्मशाला जाने के लिए सिटी में आपको टैक्सी लेनी होगी। अगर आप मैक्लोडगंज जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेट टैक्सी से 40 मिनट्स लगते हैं, और अगर धर्मशाला जाना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट लगेंगे टैक्सी से एयरपोर्ट टू सिटी जाने के लिए। दूसरा सबसे पॉपुलर वे धर्मशाला जाने के लिए है बस का। आप बस के थ्रू भी जा सकते हैं। डिपार्चर पॉइंट यूजुअली दिल्ली में मजनू का टीला और कश्मीरी गेट होता है। मजनू का टीला और कश्मीरी गेट होता है। ट्रैवल टाइम लगभग 10 से 12 घंटे लगता है, वो डिपेंड करता है कितना ट्रैफिक आपको मिलेगा। और बस का किराया अप्रॉक्सीमेटली मात्र 1000 रुपये होता है। आप रात को क्या करेंगे, इन पॉइंट से रात को बैठेंगे, करीब 9 बजे के आसपास आपकी बस चलती है ISBT या फिर इन सब से, मजनू का टीला से, और सुबह 7 बजे के आसपास आपकी बस वहाँ पर धर्मशाला में या मैक्लोडगंज में आपको उतार देती है। 10 के आसपास इसमें घंटे लगते हैं। आइए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है आप ट्रेन प्लस टैक्सी, बस एंड टॉय ट्रेन से जा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है धर्मशाला के लिए कहीं धर्मशाला में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। धर्मशाला का सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पठानकोट। तो आपको दिल्ली से पठानकोट के लिए ट्रेन से जाना होगा। फिर पठानकोट से आपको धर्मशाला जाने के लिए 2 रास्ते हैं। नंबर 1, आप टैक्सी लेकर के पठानकोट से जा सकते हैं धर्मशाला। नंबर 2, आप गवर्नमेंट बस जो होती है उससे आप जा सकते हो पठानकोट से धर्मशाला। और नंबर 3 है, अगर वहाँ पर टॉय ट्रेन भी चलती हैं। टॉय ट्रेन मतलब लो गेज वाली ट्रेन है। ठीक है, टॉय ट्रेन भी चलती हैं। अगर आप टॉय ट्रेन का भी मज़ा लेना चाहते हैं तो आप टॉय ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हो। तो टॉय ट्रेन जो होती है वो आपकी पठानकोट से चल कर के कांगड़ा स्टेशन तक चलती है। ठीक है, पठानकोट से कांगड़ा स्टेशन वाया टॉय ट्रेन आप जा सकते हैं। पठानकोट से कांगड़ा जाने में लगभग आपको 4 घंटे लगेंगे वाया टॉय ट्रेन। देन
कांगड़ा से आप धर्मशाला वाया टैक्सी आपको जाना होगा, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली इनका डिस्टेंस कांगड़ा से धर्मशाला का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर होता है। कांगड़ा से धर्मशाला का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, जबकि पठानकोट से धर्मशाला का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। दैट मीन्स आपने जो ये टॉय ट्रेन से डिस्टेंस कवर करी है वो है आपकी 60 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। फोर्थ वे है इसको कवर करने का, आपको धर्मशाला पहुंचने का चौथा तरीका है बाई कार और रोड ट्रिप। बाई रोड आप जा सकते हैं। बाई रोड आप जाते हैं तो इसकी जो डिस्टेंस है दिल्ली से लेकर के धर्मशाला तक की अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर है। इसमें जाने में 9 to 11 आवर्स लगते हैं। आपका रूट क्या रहेगा? दिल्ली से आप जाएंगे मूर्थल, मूर्थल से आप जाएंगे करनाल, करनाल से आप जाएंगे चंडीगढ़, चंडीगढ़ से आप जाएंगे ऊना, ऊना से आप जाएंगे कांगड़ा और कांगड़ा से फिर आपके पास धर्मशाला। इस तरीके से आप इनमें से कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं धर्मशाला पहुंचने के लिए। आइए बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ वहाँ पर रुक सकते हैं। धर्मशाला पहुंचने के बाद हमें होटल लेना है, होटल में हम स्टे करते हैं, तो होटल कहाँ कहाँ ले सकते हैं। जैसे आपका ये पार्ट है, ये अपर धर्मशाला दैट मीन्स मैक्लोडगंज, ये लोअर धर्मशाला आपका है। तो आप दोनों जगह होटल ले सकते हैं। एक तो आप यहाँ लोअर धर्मशाला में कहीं भी होटल ले सकते हैं, दूसरा आप यहाँ मैक्लोडगंज में होटल ले सकते हैं, और जो तीसरा पॉइंट है वो आप यहाँ नड्डी व्यू पॉइंट के पास भी होटल ले सकते हैं। लोअर धर्मशाला में आपको लगभग सेम रेट में बड़े कमरे मिल जाएंगे, बड़ी पार्किंग के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, रोड ज़्यादा चौड़ी होंगी। इसके अलावा वहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें भी कंपैरेटिवली सस्ती होंगी, और यही सब चीज़ें मैक्लोडगंज में महंगी होंगी। होटल के जो रेट होंगे मैक्लोडगंज में वो भी कंपैरेटिवली, मैं कंपेयर किस में कर रहा हूँ, होटल इन लोअर धर्मशाला और होटल इन मैक्लोडगंज यानी अपर धर्मशाला। ठीक है, लोअर धर्मशाला में होटल 15 से 20% सस्ते होते हैं, अपर धर्मशाला में यानी मैक्लोडगंज में होटल 15 से 20% आपके महंगे होते हैं। उसी तरह खाने की चीज़ें भी जो आप खाना खाएंगे धर्मशाला में कंपैरेटिवली सस्ता होगा लोअर में, और अपर में वो महंगा होगा। इसके अलावा आप यहाँ पर मैक्लोडगंज के में नड्डी व्यू पॉइंट्स के पास भी आप अपना होटल ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे जो धौलाधार पहाड़ियाँ हैं उनके नज़ारे लेने हैं, उनको बैठ करके देखना है उनको, तो सबसे बढ़िया है अगर आप पहाड़ों को देखना चाहते हैं तो नड्डी व्यू पॉइंट के पास आप अपने होटल लीजिए। ठीक है, हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए ये इटिनरी बनाई है कि अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और हाँ, बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए। किसी भी तरीके की कोई डाउट, कोई परेशानी अगर आपको लगती है तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर भी फ़ोन करके या व्हाट्सअप करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 7503287904। थैंक यू वेरी मच।